जय हिंद। नमस्कार साथियों, पिंटू सर मैं यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका परसेंटेज प्रतिशत का टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझेंगे, परसेंटेज क्या होता है भाई। इससे पहले हमने अपने 4 या 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए भाई। तो जिन साथी ने क्लास नहीं देखी वो क्लास देख सकता है भाई, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी। और क्लास डे के हिसाब से चले तो भाई हमारी क्लास नंबर 11 है भाई। इससे पीछे हमने 10 क्लास कर चुके हैं भाई, 10 क्लास कर चुके हैं। और आज हमारी परसेंटेज प्रतिशत की पहली क्लास है। बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल बेसिक समझना भाई। आपके परसेंटेज का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। तो क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। शुरुआत करते हैं परसेंटेज, प्रतिशत होता क्या भाई, कि परसेंटेज कह सकते हैं भाई। प्रतिशत हमारा टॉपिक है भाई, हमारा प्रतिशत। परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब 100, कि कोई भी संख्या होती है। शत का मतलब 100, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है भाई। कि मान लिया कोई संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है भाई, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है भाई। मान लिया छोटा एग्जांपल के लिए भाई, एक रूम है भाई, ये एक रूम है और इस रूम के अंदर भाई कैपेसिटी 100 बच्चों की है भाई। अगर एक रूम है, रूम में कैपेसिटी 100 बच्चों की है, और मैं कहता हूँ कि इस रूम के अंदर 50 बच्चे बैठे, कितने बैठे 50। अगर बच्चे 50 बैठे तो कितने परसेंट बैठे भाई, 50% बैठे। अगर मैं कहूँ 25 बच्चे बैठे तो परसेंटेज पूछे तो कितनी आएगी, 25% आएगी। कितनी आएगी, 25%। ठीक है। अब देखो भाई कि हमें परसेंटेज कैसे बनाएंगे और कैसे हटाएंगे भाई। दो चीज़ होती, परसेंटेज को बनाना कैसे भाई, कि परसेंटेज बनाना आना चाहिए हमें, कि परसेंटेज बनाना कैसे, बनती कैसे भाई, और परसेंटेज को हटाते कैसे भाई, परसेंटेज को हटाना भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले समझते हैं परसेंटेज बनाए कैसे और हटाए कैसे गए। अगर हमारे पास, मैं कहता हूँ जी 100% है, कितने परसेंट है, 100% है। और एक वैल्यू हमारे पास कितनी भाई, एक वैल्यू जी हमारे पास 1/5 है। एक वैल्यू हमारे पास 100%, एक वैल्यू हमारे पास 1/5 है। मैं कहता हूँ आपसे भाई कि जी परसेंटेज तो में तो है ये वैल्यू, परसेंटेज हटाएंगे। और परसेंटेज हटाएंगे क्या करना पड़ेगा, बटे में 100 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा भाई 100/100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कटेगा, हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। या से अगर परसेंटेज बनाएंगे तो बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/5 है भाई। कितना ही, 1/5 है। परसेंटेज बनाएंगे गुणा में कितना कर देंगे भाई, 100 कर देंगे। 5 से कटेगा जी, ये 20 पे कटेगा, तो हम कह देंगे 20%। कितना आएगा, 20%। हमने यहाँ से दो चीज सीखी। क्या सीखी भाई, कि परसेंटेज हटाते कैसे हैं और परसेंटेज बनाते कहते हैं। हमने यहाँ से देखा जी, अगर परसेंटेज हटाएंगे ना तो हमें 100 से भाग करना पड़ेगा भाई। परसेंटेज हटाना है 100 से भाग, परसेंटेज हटाएंगे तो भाग करना पड़ेगा भाई। किससे भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। परसेंटेज हमारी हटानी है तो। अगर परसेंटेज हमें बनाना है तो बनाना है तो किससे गुणा करने पड़ेगा भाई, 100 से गुणा करना पड़ेगा। कि हमने जी 100 से गुणा करना पड़ेगा, हमारा परसेंटेज में बन जाएगा भाई। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई, एक बार जल्दी से बताओ भाई। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ भाई, कि हमारे पास आया है जी 20% आए हमारे पास, या हमारे पास 25% आए। अगर हमसे पूछे, क्या पूछे कि परसेंटेज हटा के बताओ भाई फ्रैक्शन में क्या होगा, तो हमें पता जी परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आएगा। ये हो जाएगा भाई 20/100 हो जाएगा भाई। 20 से कटेगा 1 पे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो ये हमारा सिंपल फॉर्म में, ये हमारा फ्रैक्शन में जी 1/5 आ जाएगा। कितना है, 1/5। उसी प्रकार हमारा 25% है, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा भाई 25/100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 2500 के 100 कितना आ जाएगा भाई, 1/4 आएगा। क्लियर भाई। लेकिन अगर परसेंटेज बनाए कैसे बनाएंगे, अगर आपके पास एग्जाम्पल आया जी, क्या आया भाई, 1/3 है जी, परसेंटेज में बताओ क्या होगा। तो परसेंटेज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा में 100 करना पड़ेगा। गुणा में 100 करेंगे, 100/3 हो जाएगा हमारा, 33 1/3। परसेंटेज बना है तो 33 1/3 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर होएगा। हमने यहाँ से दो चीजें सीखी, कि परसेंटेज बनाते कैसे हैं और परसेंटेज को हटाते कैसे भाई। क्लियर है ना भाई, ठीक है। अब कुछ फ्रैक्शन होती है भाई जो आपके टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगी, हमें वो फ्रैक्शन याद करनी है भाई। हमें वो फ्रैक्शन याद करनी, कुछ फ्रैक्शन लिख देता हूँ भाई मैं। फ्रैक्शन कौन सी, वो देखो भाई। जैसे हमारे पास जी 100% होता भाई, 100% हमने यहाँ से निकाला था, 100% 1 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं जी 1 है ना, वो 100% के बराबर होता है भाई। क्लियर है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि दो, यहाँ से 100% हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता भाई। अगर मैं इसका आधा कर दूं 1/2, तो 1/2 कितना आएगा भाई, 50% हो जाएगा भाई। अगर मैं कहूँ 1/3 हो जाएगा, 1/3 को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे भाई, 1/3 को लिख देंगे 33 1/3% भाई। कुछ जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन लिख देता हूँ भाई मैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन करेंगे ना भाई तो डायरेक्ट हम फ्रैक्शन या तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा भाई। क्लियर है ना।
आगे देखो, अगर मैं इसको कहूँ कि 1/4 फ्रैक्शन जी, 1/4 को परसेंटेज बनाना आपको सिखा दिया भाई, गुणा में 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज में आएगी, तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%, या कह सकते हैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/4। इस प्रकार हमें याद करना भाई, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर 1/5 की पूछे, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू जी 20% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20%। उसी प्रकार अगर 1/6 की पूछे, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है भाई, ये हो जाएगी 16/2/3%। ये आपकी इंपॉर्टेंट है भाई, 16/2/3%। बना कैसे आपको सिखा दिया कि जी 1/6 था, परसेंट बढ़ा तो गुणा में 100 करना पड़ेगा भाई, 2 से घटेगा 3 पे, 2 से घटेगा 50 पे, और 50/3 हमारा कितना होता है भाई 16/2/3% होता है। क्या यहाँ तक सभी क्लियर क्या भाई, बताओ एक बार। अब उसके बाद एक और लेते हुए फ्रैक्शन, अगर हम जी 1/7 आ जाए, 1/7 होता हमारा क्या होता भाई 14/2/7, 14/2/7% की अगर फ्रैक्शन हमारे पास कहीं पे आ जाए 14/2/7% है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं, क्लियर भाई। फिर उसके बाद आया हमारे पास 1/8 आया, और 1/8 को क्या लिख सकते हैं भाई, ये हमारी 1/8 हो, जैसे इस प्रकार हमारा 1/8 होता, परसेंट बनाएंगे गुणा में 100 करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 से 25 पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 12.5%। क्या लिख सकते हैं भाई 12.5%। ये आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए भाई, आपको सिखा दिया भाई बनी कैसे, क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन और लिखते हैं, जैसे हमारे पास 1/9 आया, 1/9 की फ्रैक्शन कितनी है भाई 11 से 1/9% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 11 से 1/9। अगर मैं यहाँ से कह दूं कि 1/10 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है भाई, ये हमारे पास 10% हो जाएगी। या हमारे पास आया भाई कि यहाँ पे हमारे पास आए, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन होती है जी 66/2/3%, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन भाई, तो 66/2/3% हमारा कितना होता है भाई, ये होता है जी हमारा 2/3, कितना होता है भाई 2/3। और कुछ फ्रैक्शन आएंगे जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, वो और क्वेश्चन करेंगे तब लिखवा देंगे, तो हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वो में याद करनी भाई कि 1% क्या होता है 1/2। अगर डायरेक्ट पूछे कि 12.5%, तो 12.5% हमें याद होना चाहिए भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है। 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी भाई 1/9 है। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कुछ सिंपल क्वेश्चन आप सभी के सामने रखता हूं भाई मैं, उसके बाद हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे भाई। पहला क्वेश्चन ये है भाई, आपका क्वेश्चन आया भाई पहला कि 20 80 का कितने प्रतिशत है, 20 है 80 का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या है भाई एग्जाम में, क्वेश्चन आया कि 20 80 का कितने प्रतिशत है। क्या भैया एग्जाम में कि 20 80 का कितने प्रतिशत है, क्योंकि हमने परसेंटेज बनाना सीख लिया, परसेंटेज हटाना सीख लिया। जब सिंपल क्वेश्चन आएगा भाई कैसे आएगा कि 1/5 को परसेंटेज में बता देंगे हम, गुणा में 100 कर देंगे। अगर हमारे पास आया जैसे हमारे पास 200% आ गया, परसेंटेज हटाना है बटे में 100 कर देंगे, क्लियर है। तो शुरुआत होती है टॉपिक की, पहला क्वेश्चन आया कि 20 80 का कितने प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया, क्या आया भाई कि 20 80 का कितने पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया भाई कि यहाँ पे हमारे पास आया 50 है, वो 150 का कितने प्रतिशत है। 50 150 का कितने प्रतिशत है, कितने परसेंट है, क्लियर है ना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आया भाई 80 का 20 कितने परसेंट है, 80 का 20 कितने परसेंट है। एक क्वेश्चन और आया हमारे पास, क्या क्वेश्चन आया भाई कि 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे भाई, छोटे से छोटे क्वेश्चन से चलेंगे भाई, क्लियर है ना। कि पहला क्वेश्चन 20 80 का कितने प्रतिशत है, 50 150 का कितने प्रतिशत है, 80 का 20 कितने प्रतिशत है। अब ये क्वेश्चन आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस है भाई, क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताता हूँ भाई, क्लियर है ना। देखो 20 80 का कितने प्रतिशत है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखना है, जिसके बारे में पूछे वो मैं ऊपर लिखना है, जिसके साथ कंपेयर किया वो नीचे लिखना, परसेंट के लिए गुणा में 100। कि कम जिसके बारे में पूछे, क्या जिसके बारे में पूछे वो हमें ऊपर लिखना है, जिसके साथ कंपेयर करे तुलना करे भाई, उसको हमें नीचे लिखना, और परसेंटेज में बताना है गुणा में 100। ये बात याद रखना भाई। क्वेश्चन में कहता जी 20 80 का कितने प्रतिशत पूछा, किसके बारे में भाई 20 के बारे में पूछा है, हमने ऊपर लिखा 20 है,
कंपेयर किसके साथ किया भाई? कंपेयर तो 80 के साथ किया। 80 का कितना प्रतिशत है? परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे, 20 से कटेगा भाई 4 पे, 4 से कटेगा भाई 25 पे, तो कितने परसेंट आ जाएगा भाई? 25% आएगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 25% हमारा राइट आंसर होएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो भाई कि 50 150 का कितने प्रतिशत है? आपको क्या बात बताई थी? कि बात ये बताई थी जिसके बारे में पूछे हमें ऊपर लिखना भाई। पूछा है जी 50 के बारे में, 50 को हमने ऊपर लिखा। कंपेयर किसके साथ किया भाई? 150 का कितने प्रतिशत है? कंपेयर के 150 के साथ। परसेंटेज में पूछा है, गुणा में 100 कर देंगे। यहाँ से कटेगा 50 से कटेगा भाई 3 पे, और 100/3 कितना आएगा भाई? 33/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33/3% होएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट भाई? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो भाई। 80 का 20 कितने प्रतिशत है? अब की बार थोड़ी लैंग्वेज हटाई भाई कि 80 का 20 कितने प्रतिशत है। अब ये देखो, इसमें पूछा किसके बारे में भाई? इसमें पूछा है 80 का 20, 80 का 20 कितने प्रतिशत है। पूछा है किसके बारे में? 20 के बारे में पूछा है ना, कि 80 के बारे में। कि 80 का 20, इस क्वेश्चन में कहा था जी 20 80 का कितने प्रतिशत है। यहाँ पे पूछा 80 है ना, 80 का 20 कितने प्रतिशत है। पूछा तो 20 के बारे में है, 20 के बारे में पूछा है। कंपेयर किया 80 के साथ, परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 20 से कटेगा 4 पे, 4 से कटेगा 25 पे, तो कितने परसेंट आ जाएगा भाई? 25% आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर भाई? आप ये गलती मत करना भाई, 80/20 गुणा में 100। क्या यहाँ तक सभी क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई कि 20 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। 20 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है? तो हमें क्या करना है? यूनिट हमें सेम लेनी है भाई। यूनिट कैसे? अगर ये मिनट में है ना, तो हमें ये वाली यूनिट भी मिनट में लेनी है। अब पूछा है जी 20 मिनट 1 घंटे का, 1 घंटे में कितनी मिनट होती भाई? 1 घंटे में जी 60 मिनट होती। कितनी मिनट होती? 60 मिनट। तो हमने लिखा जी 20 मिनट है, 60 मिनट का कितने प्रतिशत है? तो अभी बता, जिसके बारे में पूछो ऊपर, पूछा तो जी 20 मिनट के बारे में। कंपेयर किसके साथ किया भाई? 60 मिनट के साथ किया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 के साथ कंपेयर किया। और परसेंटेज में कितना आएगा? गुणा में 100 कर देंगे। 20 से कटेगा भाई 3 पे, और 100/3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 33/3% हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 33/3% आएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट भाई? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा भाई। चलो अब क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना भाई, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो भाई, परसेंटेज का टॉपिक है भाई। हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे भाई, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे भाई परसेंटेज के बारे में, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन दिया भाई 8% है, परसेंटेज में बदलना है, इसको परसेंटेज हटाना है। क्या सिंपल फॉर्म में बनाना है। देखो क्या बता था कि अगर हमारे पास 8 है जी, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। बटे में 100 आएगा, हमारे पास 8/100 हो जाएगा। अब पॉइंट कितने लगेंगे? 2 अंक के बाद लगेंगे, तो ये हो जाएगा 0.008 आ जाएगा भाई। सॉरी 100 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट लगेंगे भाई, तो 0.08 आएगा। ये आपका राइट आंसर होएगा भाई। कौन सा सही हो जाएगा? 0.08 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होएगा। क्योंकि नीचे 100 है भाई, तो 2 अंक के बाद 10 लग जाएगी, हमने 2 अंक के बाद लगा दी, तो ये हमारा राइट आंसर होएगा। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया भाई। 80 का 40% क्या होगा? 80 का 40% क्या होगा? अब बताना है 80 का 40%। हमने लिखा जी 80 है, उसका 40%, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। परसेंट हटा जी, बटे में 100 आया, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी, 800 के 32 आ जाएगा। तो कितना आया भाई जवाब? जवाब 32 आया। तो 80 का 40% पूछे, कितना आएगा भाई? 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 8/5 का 20% क्या है? और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके जीडी के अंदर पूछे गए भाई, ट्रेडमैन के अंदर यही क्वेश्चन पूछे गए भाई कि 8/5 का 20% क्या होगा। अब देखो पूछा किसके बारे में? 8/5 का, 8/5 का 20% क्या होगा? अब 20%, 20 लिखा, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा भाई। परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। यहां से काटेंगे 20 पंजे 100 आ जाएगा, 20 पंजे 100 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब यहां से देखो भाई, ये हमारे पास ये हो जाएगा 8/25 हो जाएगा। कितना आएगा? 8/25। अब यहां से काटेंगे, या तो आप सिंपल भाषा में समझाऊं, देखो भाई, अगर हम इसको नीचे 100 बना लेना, क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। कैसे? अगर हम इसको 4 से गुणा कर दे, तो ऊपर भी हमें 4 से गुणा करना पड़ी, 4 से 4 कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे भाई? ऊपर हमारे पास आ गया जी 32 है, नीचे हमारे पास आ गया 2500 के 100,
और 100 है, अगर हमें इसको काटना है तो हमें पता है दशमलव कहाँ पे लग जाती है भाई, 2 अंक छोड़ने के बाद लग जाती है। तो हमारा जवाब कितना आएगा भाई, 0.32 आ जाएगा। 0.32 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.32 आएगा भाई। नहीं तो मैं क्या करना पड़ेगा भाई, 8 को हम 8/25 तो 25 से भाग देंगे भाई, तो 25 से भाग देंगे, पहले 25 से 75 जाएगा भाई, क्योंकि डायरेक्ट तो भाग नहीं जाएगा, जीरो उतारनी पड़ेगी। तो 25 से 75 हो जाएगा भाई, और 25 ये 75 होएगा, और 25 दूनी 50 हो जाएगा भाई। क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, 360 का कितने प्रतिशत है भाई। आपको बिल्कुल टाइप से टाइप समझाया है भाई। हमें पूछा 360 का कितने प्रतिशत है, और आपको क्या बात बताई थी, जिसके बारे में पूछे वो ऊपर लिखना भाई। कंपेयर किया 60 के साथ, 60 का कितने प्रतिशत है, 60 नीचे लिखा, और गुणा में कितना कर दिया जी, 100 कर दिया। काटेंगे 3 से कटेगा भाई 20 पे आ जाएगा, 20 से कटेगा 5 पे, तो कितने परसेंट आ जाएगा भाई, ये हमारा जी 5% आएगा। कितने परसेंट है, तो 5 है भाई, 5 हमारा राइट आंसर होएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई, बताओ एक बार जल्दी से। सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, बिल्कुल समझ में आएंगे भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। x का 30% का 40% 216 है। x का मान में बताना है, x का 30% का 40% 216 होता है। हमें बताना है x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो जिस प्रकार बोले उसी प्रकार आप लिखो। कैसे, x का 30% हमने लिखा जी, x उसका 30%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। फिर उसका 40% का मतलब क्या था, गुणा होता भाई, कि जी उसका भी 40%, उसका 40% था बटे में 100, किसके बराबर दिया भाई, 216 होता है। हमने लिख दिया भाई 216 होता है। जो कटे उसको काट लो, यहाँ से x का मान निकालना है, काटो भाई। 2 जीरो से हमने जी 2 जीरो काट दी, 2 जीरो कट गई भाई, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें x का मान चाहिए, 100 दूसरी साइड चला जाएगा, ये हमारे पास आएगा 216, और गुणा में 100 आ जाएगा। इस साइड आएगा आपके पास 3 और 4 आएगा, 3 गुणा में 4 आएगा। अब यहाँ से आप काटेंगे भाई, किससे काटो, 3 से काटो भाई, 3 से कटा जी, 3 सत्ते 21 आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 से काटे कि 4 एक कम 4 आएगा, 4 अट्ठे 32 आएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आया, x का मान तो जी 1800 आ गया, और 1800 ही हमारा राइट आंसर होएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों क्वेश्चन 80 प्रकार से समझ आया होगा भाई, बताओ एक बार, क्लियर है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, 3 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। 3 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत, ये मैं बताना है। अब बताया कि जो जिसके बारे में पूछे ऊपर लिखना है, लेकिन आपको एक बात भी बताई थी, क्या, यूनिट हमें सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे घंटे में है तो आप यहाँ पे भी घंटे बना लो। कैसे बनाएंगे, देखो कि 3 घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है। अब हमें पता है एक दिन में कितने प्रतिशत होते हैं भाई, एक दिन में जी 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। हमारे पता चलेगा जी यहाँ पे 24 घंटे है, कितने घंटे, 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। तो क्वेश्चन अब ये हो गया भाई, 3 घंटे 24 घंटा कितने प्रतिशत, तो आसानी से बता सकते हैं भाई। जिसके बारे में पूछे ऊपर लिखो भाई, 3 घंटे पूछा है, 24 घंटे का कितने प्रतिशत है, बटे में 24% के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। काटो भाई, 3 से कटेगा भाई 8 पे कटेगा, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 आएगा, 4 से कटेगा भाई 25 पे, और 25 बटे 2 कितना आएगा भाई, 25 बटे 2 जी 12.5% होता है, या 12.5% आएगा। तो 12.5% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है भाई। यह संख्या क्या है भाई, आपको आराम आराम से आपका लेवल बढ़ता चलेगा भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते चलेंगे भाई। देखो कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है भाई। देखो इस प्रकार कर सकते हैं क्वेश्चन को भाई, किस संख्या का 60%, संख्या हमने 100 ले ली भाई। अगर मैं संख्या को 100 लेता हूं भाई, उसका 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। या तो इस प्रकार समझो भाई कि संख्या हमारे पास जी 60% आ गया, अगर 60% में से 60 घटाएंगे तो किसके बराबर होता है प्राप्त जी, 60 के बराबर होता है। 60% में 60 घटाएंगे 60 के बराबर आ जाता है। यहाँ से 60% का मान कितना आ जाएगा, 60% 60 दूसरी साइड चला जाएगा, ये जाएगा जी 120। कितना है भाई, 120। 60% का मान 120 आया, तो 1% का मान कितना आया, 1% का मान आएगा जी 120 बटे 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 120 बटे 60। हमारी संख्या तो जी 100% थी, कितनी थी भाई, 100% थी। तो 100% का अगर हमें मान निकालना है तो 100% का मान निकालेंगे, गुणा में कितना कर देंगे भाई, गुणा में 100 कर देंगे।
काटो भाई, 60 दूनी 120 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 200 आ जाएगा। तो 100 का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कितना आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा कितना आ जाएगा भाई, 200 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी क्लियर क्या भाई? अगर आपको चेक करना ना भाई, अब चेक कर भी सकते, देखो अगर हमारी संख्या 200 हो भाई, अब क्वेश्चन में क्या 200 का 60% में से 60 घटाने पर, अब 200 का 60% निकालेंगे ना, 200 का 60% कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा। अगर 120 में से हम 60 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा भाई, 60 ही प्राप्त होगा। यही क्वेश्चन में कहता है हमारी संख्या कितनी आएगी भाई, संख्या हमारी 200 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 200 आएगी। क्लियर है भाई? बिल्कुल अच्छी प्रकार समझा है कि इस संख्या के 60% में 60 घटाने पर संख्या हमने 100 मान लीजिए, उसका 60% 60 हो जाएगा कि 60% में 60 घटाया तो 60 के बराबर आया, तो 60% का मान तो 120 जी, 1% का मान 120/60। संख्या 100% थी, 100 का मान गुणा में 100 किया, यहाँ से काटा तो हमने कितना जवाब प्राप्त किया, 200 प्राप्त किया भाई। कोई डाउट भाई? यहाँ तक आगे चलते हैं भाई। आगे देखो, एक संख्या में से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? एक संख्या में से जब 15 घटाया जाता भाई, एक संख्या में से जब 15 घटाया जाता तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? अब संख्या हमारी जी 100% थी, कितने परसेंट थी, 100%। जब उस संख्या में से 15 घटाया जाता है, इसमें से मैंने 15 घटाया भाई, और 15 घटाने के बाद संख्या कितनी बचती भाई, 80% बचती। कितनी बचती भाई, 80%। तो उस संख्या का 40% कितना होगा भाई, ये हमें बताना है। उस संख्या का 40% क्या होगा? अब संख्या 100% थी, 100 में से 15 घटाया तो 80% के बराबर आया। अगर 80 को इस साइड ले आऊंगा मैं, 100 में से 80 जाएगा, 20% बचेगा जी। 20% का मान 15 दूसरी साइड प्लस का हो जाएगा। 20% का मान कितना है, 15 आया। अगर 20% का मान 15 है तो 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान आएगा जी 15/20 आ जाएगा। 1% का मान कितना, 15/20। हमें निकालना है उस संख्या का 40% क्या होगा। अगर संख्या निकाले ना, संख्या निकाले, संख्या तो जी हमारी 100% थी। अगर संख्या निकाले, संख्या कितने परसेंट थी भाई, 100% थी। अगर 100 का मान निकालें तो गुणा में 100 कर देंगे, हमारी संख्या आएगी 20 पंजे 100, 15 5 75। संख्या पूछे तो हमारी जी 75 आ जाएगी। संख्या पूछे कितनी आएगी, 75 आएगी। और ऑप्शन में आपको 75 भी मिल सकता है, लेकिन हमारा गलत होएगा क्वेश्चन ने पूछा है उस संख्या का 75, उस संख्या का 40% क्या होगा। संख्या हमारी थी 75 और इसका 40% निकालेंगे, 40% हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। 2500 के 100 आएगा, 25 दिए 75 आएगा, 4 से घटेगा भाई 10 पे, तो कितना आया भाई, 30 आ जाएगा। तो उस संख्या का 40% क्या होगा भाई, उस संख्या का 40% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई? तो उस संख्या का 40% कितना आएगा, 30 हमारा सही जवाब होएगा भाई। क्लियर है ना? अगर संख्या पूछे हमारी 75 आएगी, संख्या का कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो भाई। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। एक संख्या को 10% घटाने पर वह 30 प्राप्त होती है भाई। एक संख्या है, उसको 10% घटाने पर वह 30 प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? एक संख्या है भाई, 10% घटाने पर 30 प्राप्त होती है भाई। इसको 2-3 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। फ्रैक्शन से बताऊंगा भाई मैं, आगे वाले क्वेश्चन फ्रैक्शन से करेंगे, बिल्कुल आसान हो जाए। कैसे? क्वेश्चन में कहते हैं एक संख्या को 10% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। संख्या हमारी जी 100% थी। अगर 100% में संख्या 10% घटाएंगे, 10% घटाएंगे तो संख्या जी 30 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त हुई भाई, संख्या 30 आ गई। अब 100% में 10% जाएगा, ये बचेगा जी 90%, और 90% का मान तो 30 है, तो 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान आएगा 30/90 आ जाएगा। 1% का मान 30/90 पूछा क्या भाई, तो संख्या क्या होगी, क्या पूछा भाई, वह संख्या क्या होगी। और संख्या तो जी हमारी 100% थी, तो 100 का मान निकाल देंगे, और 100 का मान निकालें, गुणा में कितना करना पड़ेगा भाई, 100 करना पड़ेगा। काटो भाई, 30 तो ये 90 हो जाएगा जी, 100/3 आएगा। इसका कितना आया भाई, 33 1/3 आया। जो संख्या हमारी कितनी आएगी, संख्या हमारी 33 1/3% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई? एक बार जल्दी से बता दे भाई। फ्रैक्शन से भी करवाएं भाई। फ्रैक्शन से देखो भाई, एक संख्या को 10% घटाया जाता भाई। 10% कितना होता भाई, 10% होता जी 1/10। अगर संख्या हमारी 10 है, 1 घटाया गया तो हमारे पास कितना बचा भाई, 9 बचा। लेकिन क्वेश्चन में कहता जी 30 बचा। कितना बचा भाई, 30 बचा। अगर 9 का मान 30 है तो 1 का मान कितना आएगा भाई, 30/9 आ जाएगा। 1 का मान कितना आएगा, 30/9 आ जाएगा। हमें मान किसका निकाला, संख्या का मान निकाला। संख्या हमारी कितनी भाई, संख्या तो हमारी 10 है। 10 है तो यहाँ से काटेंगे, 3 3 9 आएगा, 3 से कटेगा भाई
10 पे कट जाएगा तो 100/3 आ जाएगा भाई। कितना आया 100/3, और 100/3 कितना होता है भाई 33/3 होता है भाई। ये हमारी संख्या आ जाएगी। दोनों तरीके आपको बता दिए, जो तरीका बेस्ट लगे उसी से कर लेना भाई। कि फ्रैक्शन इस प्रकार किया 10% का मतलब होता है जी 1/10। अगर हमने संख्या 10 मान ली और उसमें से 1 घटाएगा, संख्या हमारी 9 बची, क्वेश्चन में बची 30। अगर 9 का मान 30, 1 का मान 30/9 आ जाएगा। संख्या निकालेंगे, संख्या तो हमारी 10 थी, 10 का मान निकालें गुणा में 10 आएगा, तो 33/3 हमारी क्या आ जाएगी संख्या आ जाएगी। क्या यहाँ तक सभी क्लियर है भाई? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है भाई? आपके एग्जाम के लिए भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% 40% अधिक है। हमने माना जी तीन संख्या दी, एक ए संख्या, एक बी संख्या और एक सी संख्या। क्वेश्चन में कहता भाई जो तीसरी संख्या से है भाई, कि दो संख्या ना तीसरी संख्या से जी 30% 40% अधिक है। तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया। अगर तीसरी संख्या 100 है तो तीसरी संख्या से ना एक संख्या 30 अधिक है तो 130 हो जाएगी। दूसरी संख्या 40 अधिक है 140 हो जाएगी। हमारे पास सभी संख्या आएगी। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। और आपको पहले बात बताई थी, जिसके बारे में पूछे ऊपर लिखना, जिसके साथ कंपेयर करे वो नीचे लिखना, गुणा में 100। पूछा जी पहली संख्या हमारी 130 है, 130 लिखा। दूसरी संख्या का कंपेयर किसके साथ, दूसरी संख्या के साथ, दूसरी 140 है भाई। कितनी है भाई 140 है। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे। यहाँ से हमारा जवाब आएगा, काटो भाई, 0 से 0 काट देंगे, 2 से कटेगा भाई 7 पे कट जाएगा, 2 से कटेगा भाई 50 पे कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास आया 13 पंजे 65, 650/7 आया। कितना है भाई 650 आया भाई। यहाँ से कि 0 से 0 कट जाएगा जी, 2 से कटेगा 7 पे, 2 से कटेगा भाई 50 पे, तो 13 पंजे कितना आएगा भाई 650/7 आएगा। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास आएगा भाई एक्यूरेट, तो आपका जवाब आएगा नहीं भाई। यहाँ से आएगा 7 नी में 63 हो जाएगा भाई। कितना आएगा भाई 7 नी में 63 हो जाएगा भाई। कि 7 से भाग दिया जी, 7 नी में 63 आ जाएगा भाई। कितने बचेंगे भाई यहाँ से 2 बचेंगे, 7 दूनी 14 आएगा, 6 बचेंगे, तो 92 सही 6/7% आ जाएगा। कितना आएगा भाई 92 सही 6/7% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है भाई? कोई डाउट हो तो बताओ भाई। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। पिछले क्वेश्चन में अधिक थी, अब की बार कम भी तो आ सकता है भाई। अधिक आए चाहे कम आए, हमें घबराना नहीं भाई। देखो कि 25 और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? देखो भाई कि हमने संख्या मानी भाई, एक ए संख्या है जी, एक बी संख्या और एक सी संख्या है। क्लियर है। अब कहता तीसरी संख्या से कम है ना, तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली भाई। अगर तीसरी 100 है तो पहली 25% कम है, पहली जी 75 हो जाएगी। अगर दूसरी 20% कम है तो 80 हो जाएगी। अब इन संख्याओं के बारे में कुछ भी पूछ ले हम आसानी से बता सकते। क्लियर है ना। हमसे पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब पूछा किसके बारे में जी, पहली संख्या के बारे में। पहली संख्या हमारी 75 है। पूछ कंपेयर किसके साथ किया, कंपेयर क्या दूसरी संख्या के साथ, दूसरी हमारी 80 है। परसेंट के लिए गुणा में 100 कर देंगे। काटो भाई, 20 चौके 80 आएगा जी, 20 पंजे 100 आ जाएगा। अब यहाँ से गुणा करेंगे भाई, 5 5 25 आएगा, 5 7 35 और 2 37 आएगा, 375/4 आएगा। इसका मतलब हमारा एक्यूरेट जवाब तो आएगा नहीं भाई। हमें 2-3 ऑप्शन आपका एक्यूरेट, ये तो हमारे जवाब हो गए नहीं, हमारा एक ही जवाब बचेगा। या इसको भाग देंगे 4 से भाग देंगे, 4 नी में 36 आएगा, 4 3 12 आएगा, 4 7 4 3 12 आ जाएगा, 4 7 28 आएगा, 4 5 20 आएगा, तो 93.75 हम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा भाई 93.75 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई? बताओ एक बार जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। ए की आय बी की आय का 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम भाई? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और इस क्वेश्चन करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा भाई, बिल्कुल 1 सेकंड में आप क्वेश्चन कर दोगे भाई।
एक सेकंड में आप क्वेश्चन कर दोगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, देखो भाई मान लिया हमने जी एक ए की आय है और एक बी की आय है। किसकी आय? ए की और बी की। अब कहता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय मैंने 100 मान ली, अगर बी की 100 तो ए की कितनी होगी? 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120। ए की आय भी हमारे पास जी बी की आय। क्वेश्चन ने पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब बी की आय कम है ए से, कितनी कम भाई? 20 कम है भाई। कितनी कम? 20 कम है। किसकी आय से कम है भाई? ए की आय से। ए की तो जी 120 है, बटे में 120 आएगा। परसेंटेज में पूछा है, गुणा में 100 कर दो। काटो भाई, 20 से कटेगा भाई 6 पे कटेगा, 2 से काटो भाई 2 3 6 आएगा, 2 से कटेगा भाई 50 आएगा। 50 से बटे 3 कितना होता भाई? 50 से बटे 3 होता जी 16 से 2 बटे 3%। तो 16 से 2 बटे 3% आपका राइट आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी क्लियर? क्या भाई बताओ एक बार जल्दी से, कोई डाउट भाई? अब बिल्कुल छोटा तरीका बताऊंगा भाई, मैं क्वेश्चन देखते ही आप जवाब दे दोगे भाई। वो कैसे भाई? देखो कि एक की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन आ सकता है भाई कि राम की आय श्याम की आय से जितनी अधिक है, श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। किसी प्रकार भी क्वेश्चन आया, आपको घुमा कितना भी घुमाया, आपको घबराना नहीं भाई। ये आपसे पूछ सकता भाई चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया, खपत में कितने % की कमी करें क्योंकि उसका खर्च नहीं बढ़े भाई। तो ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन है भाई। आपको देखो कैसे करेंगे भाई कि ए की आय बी की आय कितने प्रतिशत कहता 20% अधिक है, चाहे कम हो चाहे अधिक हो, ऊपर लिखना भाई। क्या? चाहे कम हो चाहे अधिक हो, वह संख्या में ऊपर लिखनी है। अब नीचे क्या लिखना है? अगर अधिक है तो 100 में जोड़ दो, अगर अधिक है तो 100 में जोड़ दो, अगर कम है तो 100 में से माइनस कर दो। बस ये 2 बात याद रखनी भाई आपको। अब यहाँ पे क्या जी अधिक है, अधिक है 100 में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा जी 120 हो जाएगा, और गुणा में कितना कर देंगे? 100 करेंगे। 20 से कटेगा भाई 6 पे, 2 से कटा 3, 2 से कटा 50, 50 से बटे 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 16 से 2 बटे 3% हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होएगा। क्या बता है? अगर अधिक हो चाहे कम हो, वो हमें ऊपर लिखना है। नीचे क्या लिखना है? अगर अधिक है तो 100 में जोड़ देंगे, अगर कम है 100 में से माइनस कर देंगे, और परसेंट के लिए गुणा में 100 कर देंगे। आपका क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा भाई। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो अब की बार देखो क्वेश्चन में आ गया भाई जवाब आपका, और आप क्वेश्चन देखते ही जवाब आना चाहिए भाई। क्या बताया था भाई कि चीनी का मूल्य 10% बढ़ने से खपत कितनी % कमी करें कि खर्च समान रहे या खर्च न बढ़े भाई। अब देखो 10% बढ़ा है भाई, मूल्य बढ़े या घटे में ऊपर लिखना जी। क्या लिखना? ऊपर लिखना। अगर मूल्य बढ़ता है तो 100 में जोड़ देंगे, 110 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे। 0 से 0 काटेंगे, 100 बटे 11 हो जाएगा हमारा। 11 सही 9 से 1 बटे 11 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 9 से 1 बटे 11 हमारा राइट आंसर होएगा, और ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? पहला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर? क्या भाई बताओ एक बार कि जो बढ़े घटे ऊपर लिखा जी, बढ़ता है 100 में जोड़ दिया, परसेंट के लिए गुणा में 100 कर दिया, हमारा जवाब आ जाएगा। बताओ भाई 1 सेकंड में नहीं आया क्या भाई जवाब? बिल्कुल 1 सेकंड में भी आएगा भाई आपका। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, और ये आपका एसएससी आपका जो आर्मी जीडी है भाई, उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है भाई। आपके आर्मी के एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ऐसा तरीका बता दिया भाई, अगर क्वेश्चन देखते ही आप जवाब दे दोगे भाई, कॉपी पेन की जरूरत नहीं भाई, आप 1 सेकंड में जवाब दे दोगे। कैसे? क्या बताया था भाई? अगर जी ऊंचाई बढ़े या घटे, कुछ भी कम हो या ज्यादा हो, हमें ऊपर लिखना। ऊपर लिखा भाई। अगर कम हुई है तो जी 50 से 100 में से घटा देंगे, 100 में से घटाएंगे 50 आ जाएगा, परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। क्या आएगा? परसेंट के लिए गुणा में 100 आएगा, तो 50 से 50 कट जाएगा, कितना आया जी? 100% आया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब होएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। क्या सभी साथियों क्लियर? क्या भाई एक बार सभी साथी जल्दी से बता दे भाई कॉमेंट करके, क्या सभी साथियों क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, किसी सामान की कीमत 20% कमी होने से 240 रुपए में वह सामान 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, तो उसका नया भाव क्या होगा? नया भाव क्या होगा? न्यू प्राइस क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के भाई जबरदस्त तरीका बताऊंगा भाई आपको, ऐसा तरीका आपने नहीं देखा होगा, और ऐसा अच्छा तरीका बताएंगे भाई, ठीक है ना? यहां से पूछा नया भाव क्या होगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन में दोनों भाव निकालेंगे। अगर नया भाव आए तो क्या हो जाएगा, पुराना भाव आए तो क्या हो जाएगा भाई। क्लियर है ना? देखो
क्वेश्चन में कहता जी किसी सामान की कीमत 20% कमी होगी और 240 रुपए में ना वो सामान 6 किलोग्राम अधिक आता है। एक बात बताओ भाई, अगर किसी सामान की कीमत कम होगी तो हमें जो उतने रुपए में अगर सामान लाएंगे ना तो हमें कितना सामान अधिक मिलेगा? क्या होगा भाई? सामान अधिक मिलेगा। अगर मूल्य बढ़ जाता भाई, क्वेश्चन में ये कहता भाई कि 240 रुपए में ना हम सामान दुकान पे सामान लाने का भाई 240 रुपए लेकर गए, पहले जितना भी सामान आता था ना भाई अब 240 रुपए में ना 6 किलोग्राम सामान अधिक आया। इसका मतलब प्राइस कम हुआ होगा, उस वस्तु का प्राइस कम हुआ होगा तभी तो हमें ज्यादा सामान मिला। अगर उसका मूल्य बढ़ता तो हमें तो प्राइस कम, अगर मूल्य बढ़ता ना तो हमें क्वांटिटी कम मिलती। अगर क्वांटिटी ज्यादा मिली है तो इसका मतलब प्राइस कम हुआ है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है भाई। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी प्राइस कम होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घट जाएगी। क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो कि किसी सामान की कीमत 20% कमी होने से 240 रुपए में 6 किलोग्राम सामान अधिक मिलता है तो नया भाव क्या होगा? अब देखो कैसे करेंगे कि 240 रुपए में क्या हुआ भाई कि 240 रुपए लेके गया, 20% की जी कमी होगी। कितनी कमी हुई? 20% की। आप यहां से 20% कमी रुपए में निकाल दो, कितने रुपए की कमी हुई? अगर मैं इसका 20% निकालता हूं, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 24 दूनी 48 आएगा। हमने पता चला 48 रुपए की कमी हुई। कितने रुपए की? 48 रुपए। लेकिन 48 रुपए में क्या हुआ कि 6 किलोग्राम ना उसने क्या किया, अधिक सामान दे दिया भाई। अगर 48 रुपए में 6 किलोग्राम सामान दिया है, अगर मैं 1 किलो का भाव निकालूं तो 6 से भाग दे देंगे, 6 से घटेगा जी 8 पे। इसका मतलब जो नया भाव आया है ना भाई, नया प्राइस आया है, नया भाव हम कह सकते हैं जी 8 किलोग्राम है, 8 रुपए किलो है। कितना है भाई? 8 रुपए किलो। नया भाव पूछे, हमारा जवाब कितना आएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पुराना भाव क्या होगा, हमने नया भाव तो सीख लिया, यहीं पे ना पुराना भाव भी निकालना सीख लें भाई। अगर यहीं पे सीख लिया, अगर आगे क्वेश्चन आया और हमसे पूछा पुराना भाव क्या होगा तो हम क्वेश्चन को कर देंगे भाई। क्लियर है ना? अगर हमें नया भाव पता चल गया जी 8 आया, पुराना भाव कैसे निकालें? देखो 20% कम हुआ है ना, इसका मतलब क्या भाई? 20% का मतलब होता है जी, फ्रैक्शन लिखवाई थी जी 1/5। कितना होता है 1/5? इसका मतलब ये है अगर चीनी का मूल्य पहले 5 रुपए था, अब 1 कम हुआ भाई। कितना कम हुआ है? इसका अगर पहले जी 5 रुपए मूल्य था, अब कम हुआ, मूल्य कितना हो गया भाई? 4 होगा। पहले हमारे पास ये था मूल्य जी, पहले का मूल्य ये था, अब का मूल्य कितना है भाई? अब का मूल्य ये है। लेकिन अब का मूल्य हमारे पास क्या जी? हमारे पास तो 8 है। इसका मतलब जी 4 यूनिट का मान 8 है। अगर ये 4 का 8 कैसे हुआ भाई? 2 से गुणा कर दिया। आप भी इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो भाव कितना आ जाएगा भाई? जो पुराना भाव है ना आपका, वो कितना आ जाएगा भाई? पुराना भाव हमारे पास जी 10 आ जाएगा। कोई डाउट भाई? नया पूछे 8 आएगा, पुराना पूछे 10 आएगा। एक क्वेश्चन में आपको दोनों बातें बता दी भाई। क्या सभी को क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई। देखो क्या पूछा है, चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाने से 385 रुपए में 3.5 किलोग्राम चावल ज्यादा मिलता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या हुआ? अगर चावल ज्यादा मिले हैं ना, इसका मतलब ये है जो प्राइस है ना वो कम हुआ है। अगर प्राइस कम हुआ तभी तो ज्यादा मिलेगा सामान, अगर प्राइस बढ़ता तो क्वांटिटी हमें कम मिलती। अब देखो 385 रुपए है ना, यहां से क्या हुआ भाई कि जी 385 रुपए लेकर गया और उसने 20% सामान का मूल्य कम हो गया। रुपए जितना भी सामान आता था पहले, अब उससे 3.5 किलोग्राम ज्यादा आया। हम यहाँ पे ये देख लेंगे कितने रुपए की कमी हुई। अगर रुपए की कमी आ जाएगी तो हमें पता चलेगा कि उसका भाव क्या है। देखो 385 रुपए जी, 20% कमी हुई तो इसका 20% निकाल लेंगे और 20% हमारा 1/5 होता है। तो यहाँ से 20/100 हो जाएगा। 20 से घटेगा जी 5 पे घटा, 5 से घटेगा भाई 5 सत्ते 35 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आएगा, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 आएगा। हमें पता चला जी 77 रुपए की कमी हुई है और हमें 77 रुपए बचे और उसकी जगह उसने क्या किया, 3.5 किलोग्राम चावल अधिक दिए। अगर 77 रुपए में 3.5 किलोग्राम चावल आए तो 1 किलोग्राम चावल का भाव क्या होगा भाई कि टोटल रुपए को 3.5 से भाग देंगे एक चावल का। या इस प्रकार समझो भाई कि जी 3.5 किलोग्राम है ना, उसका टोटल भाव कितना भाई 77 रुपए है। तो 1 किलोग्राम का भाव निकालना, एक का तो कम मिलेगा, तो कम मिलेगा तो जी 77 बटे में 3.5 आएगा। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा। काटो भाई, 5 से घटा जी 5 सत्ते 7 से घटा भाई 7 पंजे 35 आएगा, 7 से घटा भाई 11 पे और 5 दूनी 10 आएगा, 11 दूनी 22।
हमारे पास आया जी जो नया भाव है ना, क्या आया भाई, नया प्राइज, नया भाव कितना आया भाई, नया भाव आया 22 रुपए किलो। कितना आया भाई, 22 आया भाई। कितना आया नया भाव, 22 आया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया भाई, हमसे पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, हमसे पूछा है कि पुराना मूल्य क्या होगा, ये मैं बताना। अब नया भाव तो हमारे पास आ गया जी 22, लेकिन नया भाव तो इसने पूछा ही नहीं, इसने तो पुराना भाव पूछा। पुराना भाव कैसे निकालेंगे, देखो कि 20% कमी हुई है भाई, इसका मतलब ये भाई 20% होता जी 1/5। इसका मतलब ये है अगर पहले मूल्य 5 रुपए था, पहले का मूल्य अगर 5 रुपए था, अगर एक की कमी हुई है तो मूल्य तो अब कितना भाई, अब तो मूल्य कितना भाई 4 रुपए है। पहले का मूल्य जी 5 रुपए, अब मूल्य 4 रुपए, लेकिन अब मूल्य के उत्तर में कहता जी 22 है। इसका मतलब 4 यूनिट का मान 22 है। अगर 4 का मान 22 है तो 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान तो जी 22/4 आएगा। और मान किसका निकालना, मान तो 5 का निकालना है। गुणा में यहाँ पे कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। काटो भाई, 2 दूनी 4 आएगा, 2 से घटे भाई 11 पे, 11 पंजे 55/2 आ जाएगा जी। और 55/2 आप सभी को पता भाई कितना होता जी, 27.5 होता है। तो पुराना भाव कितना आएगा, 27.5 किलोग्राम आएगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर का भाई, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपको बताया भाई, बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझाया है। क्या यहाँ तक सभी साथियों क्लियर क्या भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई आपके एग्जाम में, पुराना भाव पूछे चाहे नया भाव पूछे, उम्मीद करता हूं सभी साथी निकाल देंगे भाई। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया, चीनी का भाव 25% कम होने से 480 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिलती है। चीनी का नया भाव क्या होगा। नया भाव आसान है भाई निकालना, लेकिन पुराना भाव भी आपको तरीका बता दिया भाई। वैसे तो क्वेश्चन करने का तरीका फॉर्मूला भी है कि, लेकिन फॉर्मूला से नहीं करना क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। फॉर्मूला लिखेंगे फिर हमें टाइम पे फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, कहीं प्लस कर देंगे कहीं माइनस कर देंगे और हमारा जवाब गलत हो जाएगा। इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं भाई, इसीलिए आपको एक अच्छा तरीका बता दिया भाई, कंसेप्ट बता दिया भाई आपको। अब क्वेश्चन देखो, कहता है कि 25% कम होने पर 480 रुपए में जी 10 किलोग्राम चावल अधिक आया। हमने यहां से देखा कि अगर 25% कम हुआ है ना मूल्य, तो ये देखो रुपए कितने बचे भाई, हमने रुपए निकाल लिए। 480 का 25%, 25% हमारे 1/, या तो फ्रैक्शन यूज करती है 25/4 भाई, 25/100 आ जाएगा जी। 25 से घटेगा भाई 4 पे, 4 से घटेगा जी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12। हमें पता चला जी हमारे पास 120 रुपए बचे, और 120 रुपए में उसने क्या किया, 10 किलोग्राम चावल दे दिए, ज्यादा दे दिए। इसका मतलब ये भाई कि 10 किलोग्राम अगर चावल दे दिए तो 1 किलोग्राम का भाव कितना आएगा, कि टोटल रुपए को जी 10 किलोग्राम से भाग दिया, हमारे पास 1 किलोग्राम चावल का भाव आ जाएगा। तो जीरो से हमारे जीरो कट जाएगा, तो 1 किलो का भाव कितना आएगा, 1 किलो का भाव आ जाएगा जी 12 किलो, 12 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा यहाँ से कि 1 किलो का भाव आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 12 रुपये आ जाएगा जी। 12 रुपये हमारा 1 किलो का भाव आएगा। ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब। यहाँ पे इस बात को ये भी समझ सकते हैं कैसे, कि 10 किलो चीनी है ना भाई, वो जी 120 रुपये में आती है। अगर 10 किलो चीनी 120 में आएगी तो 1 किलो चीनी किस में, कम में आएगी। कम के लिए भाग करते हैं, कम के लिए भाग किया तो 1 किलो का भाव तो जी 12 रुपये आ गया। कितना आ गया भाई, 12 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को अच्छी प्रकार समझ में आया होगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो यहीं पे करवा दिया जाएगा भाई, आपको यहीं पे करवा दिया जाएगा। क्लियर है ना, आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.3% खर्च करने के बाद 1200 रुपए की बचत करता है, तो उसका प्रतिमाह व्यय क्या है, उस व्यक्ति ने कितने रुपए खर्च किया। व्हाट इज हिज मंथली एक्सपेंडिचर भाई, खर्च हमें बताना है उसका क्या होगा। अब आपने ये देखा भाई, ये तो क्या लिख दिया जी आपने 66.3%, लेकिन आपको दिखा देता हूं भाई, इसकी मैंने स्पेशल फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई है भाई। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू भाई आपकी, ये आपकी जो वैल्यू इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे लिखवाई स्पेशल। देखो भाई ये कि 66/2% को हम लिख सकते हैं 2/3। अगर 2/3 लिख सकते हैं तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं भाई, क्वेश्चन तो जी बिल्कुल आसान हो गया। अगर आसान हो गया तो देखो भाई कैसे करेंगे, कि 66/2% खर्च करता है। इसका मतलब ये भाई 66/2% हमारा जी 2/3 होता है। इसका मतलब ये अगर उसकी आय 3 रुपए है, क्या भाई आय 3 रुपए है, 2 रुपए तो जी खर्च कर देता है, क्या करता, खर्च करता है। तो बचत कितनी है भाई, अब बचत कैसे आएगी, अगर आय में से अगर खर्च घटा दे बचत आ जाएगी। आय में से अगर खर्च घटा दे, देखो भाई
अगर हमारे पास आय है भाई, अगर आय आय किसके बराबर होती है, अगर कुछ रुपए की खर्च करें भाई, कुछ रुपए और बचत करें, खर्च और बचत को जोड़ दें, हमारे पास आय आ जाएगी। क्या आएगी? आय आएगी। अगर आय में से खर्च घटा दूं, मैं क्या करूं भाई, अगर आय में से जी अगर खर्च घटा दे, एक्सपेंडिचर घटा दे, हमारे पास क्या आएगी? बचत आएगी, हमारे पास सेविंग आ जाएगी भाई। क्या आएगी? बचत आएगी। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है जी 2/3 होता है जी 66, 2/3 इसका 2/3। इसका मतलब अगर आय आपकी 3 है, 2 रुपए आपने खर्च किए, तो आपने बचत तो की ना कुछ। कितनी बचत की? बचत तो नहीं जी 1 रुपए की। लेकिन क्वेश्चन में तो कहता बचत 1200 रुपए की। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 1200 है जी। कितना है? 1 यूनिट का मान 1200। अगर 1 यूनिट का मान 1200, कुछ भी पूछा 12 से गुणा करवा दो भाई। पूछा क्या है? उसका प्रतिमा व्यय क्या होगा, उसका प्रतिमा खर्च क्या होगा। अब खर्च तो जी 2 यूनिट था। कितना था भाई? 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मान 1200 है तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 1200 गुणा 2 आ जाएगा भाई। 1200 गुणा में 2 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं 2400 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 2400 आ जाएगा। तो इसका जो खर्च है ना भाई वो कितना आएगा? 2400 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर? क्या भाई बताओ एक बार जल्दी से। तो उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आया होगा। तो साथियों हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं भाई, परसेंटेज का हमारा पहला पार्ट था। तो आज इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। तो सभी साथियों को हमने जो रिवीजन करना बताया ना भाई, हमें जो फ्रैक्शन याद करनी है वो फ्रैक्शन आपको याद करनी है। अगली जब क्वेश्चन करेंगे ना उनमें बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे भाई। क्लियर है ना? तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।